Hello students, welcome back to another video in PCC class. It means Paradox Classes of Chemistry. मैं सौरभ राठौर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास के फिजिक्स का जो चैप्टर है कैपेसिटर, उसके नेक्स्ट टॉपिक को। देखिए, जैसे लास्ट क्लास में आपने देखा होगा कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, कैपेसिटर चैप्टर, जो कैपेसिटर चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का लास्ट चैप्टर, वो हमने स्टार्ट किया था। तो उसमें लास्ट टॉपिक मैंने आपको करवाया था कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। तो देखिए, अब जो कैपेसिटर इट मीन्स इसे हम कंडेंसर भी कहते हैं, मैंने आपको बताया था। तब ये कैपेसिटर की सारी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको करवाया गया था। अब हम चलते हैं, इसे आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है अब है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अब हमें क्या निकालनी है, कैपेसिटी निकालनी है। तो देखिए, मैंने बताया था, थोड़ा सा याद दिला दूं आपको कि देखिए, जो ये डबल पैरेलल लाइन जो होती है, ये पैरेलल लाइन से हम कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसे की हमें कैपेसिटी निकालनी है। देखिए, हमने क्या किया, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया जिसमें दो कंडक्टर है, एक कंडक्टर 1 और दूसरा कंडक्टर 2, और दोनों को डी डिस्टेंस से सेपरेट किया किसी भी इंसुलेटिंग मीडियम से। और जब वन कंडक्टिंग इट मीन से जो फर्स्ट कंडक्टर है, इस पे हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू पास किया, तो सेकेंड कंडक्टर पे अपने आप नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगी। इसे हम इंडक्टिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। और ये नेगेटिव चार्ज तो आउटर सरफेस ऑफ सेकेंड कंडक्टर पे क्या होगा, पॉजिटिव, और फिर ये क्या अर्थ से कनेक्ट है, और ये सारी की सारी पॉजिटिव चार्ज अर्थ में लीक आउट होगी। तो फाइनली ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिए, जो फर्स्ट कंडक्टर है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, और इनके सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, और जो एरिया ऑफ ईच कंडक्टर है वो ए है। और हमें निकालना क्या है, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए, आप ऐसे कह सकते हैं, कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विच कंसिस्ट टू कंडक्टर 1 and 2 and area of each conductor is capital A are separated by d distance with insulating medium. When plus q charge are applied on first conductor, then negative charge are induced over the surface of second conductor, which is directly connected to earth. It means positive charge are free to move toward earth. Let us the surface charge density of first conductor is plus sigma and second conductor is minus sigma, and we have to derive the formula of capacity of parallel plate capacitor. देखो बच्चों, जैसे ही आपको इस चैप्टर में मैंने बताया था कि जब भी कैपेसिटी निकालनी हो तो एट फर्स्ट आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना होगा, और जो पोटेंशियल फाइंड आउट करने के बाद फॉर्मूला फिर अप्लाई करना, C = Q/V, दैट्स इट। तो देखिए, मान लीजिए, लेट अस सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कंडक्टर is equal to plus sigma and minus sigma respectively, मान लिया, and area of each conductor equal to capital A, that's it। अब देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है। और जो यूनिफॉर्म जो इसकी पोटेंशियल है वो मान लेते हैं हम क्या, V, पोटेंशियल है इसकी V, दैट्स इट। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इसमें जो है ना 3 रीजन है, रीजन नंबर फर्स्ट और ये
सेकेंड रीजन और ये थर्ड रीजन। तो देखिए जो फर्स्ट और थर्ड रीजन है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। चलिए मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड फ्लक्स चैप्टर था उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डबल पैरेलल शीट की वजह से निकाला था। तो उसमें जो फर्स्ट और थर्ड रीजन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती, जीरो होगी थी। कैसे हुआ तो वो निकाल के मैंने बता दिया था। तो यहाँ पे ये फर्स्ट और थर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी जीरो। अब मेन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कौन सी रीजन में होगी, सेकेंड। तो इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन फर्स्ट एंड थर्ड रीजन इज इक्वल टू जीरो। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कौन से रीजन में होगी, सेकेंड रीजन में होगी। बट इन सेकेंड रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, याद कीजिए डबल शीट की वजह से जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आया था, वो था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। डबल शीट की वजह से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट और सिंगल शीट की वजह से सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट। मैंने बताया था जो 1 इट में सिंगल शीट है उसमें 1/2 आएगा और जो डबल शीट है उसमें ओनली 1 आएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट, दैट्स इट। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, और जो सिग्मा है ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्या, Q अपॉन में A। जो फर्स्ट की है प्लस सिग्मा और सेकंड की माइनस सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q/A, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब ये सिग्मा की वैल्यू यहां पुटअप करते हैं तो E इक्वल टू Q अपॉन में A एप्सिलॉन नोट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो फर्स्ट कंडक्टर से निकल के सेकंड कंडक्टर की तरफ जा रही है। अब इसमें यूनिफॉर्म पोटेंशियल है, पोटेंशियल जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इट मींस V है। तो अब देखिए V और E में क्या रिलेशन है, मैंने अभी भी आपको बताया था कि जब भी कैपेसिटी फाइंड आउट करना है तो एट फर्स्ट आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना होगा, और पोटेंशियल से पहले हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिलेट करेंगे पोटेंशियल से। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E और पोटेंशियल V है, इसमें रिलेशन क्या है, थोड़ा याद दिला दूं आपको, E इक्वल टू माइनस dV अपॉन में dr, ये था। इट मीन्स V इक्वल टू माइनस EdR, ये था dr। और इसमें जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो है क्या, d। तो अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V इक्वल टू ED, E और D। तो E की वैल्यू क्या है, E है Q अपॉन में A एप्सिलॉन नोट इनटू में D, तो ये है V। अब देखिए हमें निकालना है C कैपेसिटी। तो कैपेसिटी C इक्वल टू क्या, Q अपॉन में V। तो कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इक्वल टू Q अपॉन में V। तो Q अपॉन में Q D अपॉन में A एप्सिलॉन नोट, ये Q से Q कैंसल आउट और A एप्सिलॉन नोट ऊपर ले चलिए। तो C इक्वल टू A एप्सिलॉन नोट अपॉन में D, A एप्सिलॉन नोट अपॉन में D, ये है कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो बच्चों आपको बस हर एक डेरिवेशंस में मेन थीम्स याद रखना है कि कैसे कैसे फॉर्मूला डिराइव किया गया है। तो देखिए जैसे
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का भी मैंने फॉर्मूला डिराइव किया है, तो इसमें बस 2 और 3 मेन पॉइंट्स आपको याद रखना है। क्या? एट फर्स्ट देखिए क्या किया था, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जैसे 3 रीजन, फर्स्ट और थर्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 हो गई थी, और सेकेंड की निकाल रखा है, फॉर्मूला भी डिराइव किया था पहले। तो पहले एट फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना, फिर उसे रिलेट किया V से, फिर V को रिलेट किया C से। तो मतलब क्या है कि जब भी कैपेसिटी निकालना पहले आपको पोटेंशियल निकालना और फिर उसको C से रिलेट करना। तो इस तरह से कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। अब देखिए जो नेक्स्ट डेरिवेशन है वो स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर की अब कैपेसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया। अब जो है अभी अभी आपने देखा था, हमने क्या किया था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया और उनकी कैपेसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया। इसी तरह से अब हम स्फेरिकल कैपेसिटर लेते हैं। देखिए ये एक स्फेरिकल कैपेसिटर है A, ये क्या है, एक स्फेरिकल कैपेसिटर A है जिसकी रेडियस है स्मॉल RA, और इस स्फेयर को अनदर स्फेयर B सराउंड कर दी है जिसकी रेडियस है RB। दैट्स इट। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेयर A के इनसाइड की जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी, और आउटसाइड ऑफ B इज आल्सो 0 होगी। अब जो A सरफेस है, A सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, प्लस Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। जब A के आउटर सरफेस पे प्लस Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो ऑब्वियसली B के ऊपर, B के इनसाइड जो होगी वो क्या होगी, माइनस हो जाएगी ड्यू टू इंडक्टिव प्रॉपर्टीज, और आउटर सरफेस ऑफ B प्लस, और ये प्लस जो अर्थ में फ्लो कर जाएगी, तो इट मींस बाहर 0 होगा। तो देखिए इनको ध्यान से समझिए, क्या किया गया है, 2 स्फेयर लिया गया है कोसेंट्रिक, एक है स्फेयर A होलो स्फेयर है, और इनको सराउंड कर दिया दूसरी स्फेयर B। A स्फेयर की रेडियस RA और B स्फेयर की रेडियस है RB। जो A स्फेयर का इनसाइड, जो इनसाइड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, 0 होगी, पता है आपको गॉस थ्योरम में, और जो आउटसाइड ऑफ B है वो भी 0। अब देखिए जो प्लस Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है आउटर सरफेस ऑफ A, जैसे इसके ऊपर प्लस चार्ज है तो B के इंटीरियर कोर में क्या हो जाएगी, माइनस चार्ज। इसे इंडक्टिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और फिर इंडक्टिव की वजह से यदि इसकी इंटीरियर कोर में माइनस है तो आउटर में प्लस हो जाएगा। तो अब इसकी वजह से हमें क्या करना है, कैपेसिटी निकालना है। देखिए हम ऐसे कह सकते हैं, कंसीडर ए स्फेरिकल कैपेसिटर A whose radius is RA are surrounded by another concentric sphere B whose radius is RB. Let us plus Q charge are uniformly distributed over the surface of A. Then negative charge are induced interior core of B due to inductive property, and plus Q charge is also induced over the surface of B which is directly connected to earth. It means plus Q charge flow to earth. Therefore electric field intensity E is equal to 0 inside of sphere A and outside of sphere B. And we have to derive the formula capacity of spherical capacitor. Spherical capacitor की हमें क्या करनी है, कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए मेन जो निकलेगी वो किसकी वजह से निकलेगी, ये A के आउटर और B के इंटीरियर कोर की वजह से। देखते हैं, let us radius of sphere A equal to RA, that's it, और B की है RB। अब देखिए
आउटर सरफेस ऑफ ए के ऊपर प्लस चार्ज है। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप पोटेंशियल निकालते हैं तो पोटेंशियल जो है प्लस चार्ज की वजह से प्लस लेना है और माइनस चार्ज की वजह से माइनस लेना है। पोटेंशियल में प्रॉपर साइन यूज करना होते हैं। दैट्स इट। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट आउटर सरफेस ऑफ ए इज VA इक्वल टू Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RA। मैंने आपको बताया था पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो लिख दिया। अब देखिए, ये प्लस की वजह से है तो इसके आगे प्लस का साइन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट इंटीरियर सरफेस ऑफ B इज VB इक्वल टू माइनस Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RB। दैट्स इट। अब देखिए, जो नेट पोटेंशियल होगा, टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू VA प्लस में VB और VA इक्वल टू है Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RA। और जो VB की वजह से है वो क्या, माइनस, प्लस माइनस 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 Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RB। ठीक है। अब देखिए, जो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है दोनों में है, इसे कॉमन निकालते हैं तो V इक्वल टू Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये 1 अपॉन में RA माइनस 1 अपॉन में RB। ठीक है। अब देखिए, V इक्वल टू Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब RA और RB का एलसीएम लीजिए। ये है RA RB और RB माइनस RA। ये हमने निकाल दिया पोटेंशियल। देखिए, ये पोटेंशियल जो है A और B के लिए निकाल रखा है। अब हमें निकालना है कैपेसिटी। तो कैपेसिटी के लिए क्या, C इक्वल टू Q बाई V। पोटेंशियल फाइंड आउट किया, अब C का फॉर्मूला लगाइए। अगेन कैपेसिटी C इक्वल टू Q अपॉन में V। तो Q अपॉन में V के लिए Q RB माइनस RA अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RA RB। Q से Q कैंसल आउट, तो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RA RB अपॉन में RB माइनस RA। ये है कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो डेरिवेशन जो डिराइव किया जाता है, मैंने आपको बताया था कि हर एक डेरिवेशन में 2-3 बातों को ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ नहीं, और उसी के ऊपर उसी बेसिक कॉन्सेप्ट को आगे प्रोसीड करके फॉर्मूला डिराइव कर देना है। देखो, जैसे ये स्फेरिकल कैपेसिटर की हमें कैपेसिटी जो निकालना था, तो इनके लिए हमने क्या किया था, 1 बाय 1 स्टेप वाइज। देखिए, हर एक फॉर्मूला को डिराइव करने के बाद लास्ट में मैं आपको जो मेन थीम है वो बता देता हूं, ताकि माइंड में फिट हो जाए, आपको कोई परेशानी ना हो समझने में। देखिए, जो स्फेरिकल कैपेसिटर था, इस स्फेरिकल कैपेसिटर की जो हमें कैपेसिटी निकालनी थी, तो इसमें क्या है, कोसेंट्रिक है। ये 2 स्फेरिकल कैपेसिटर लिया था, एक लिया है A, एक लिया B। एक की रेडियस R है, एक की रेडियस RB। जो इनसाइड ऑफ A है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी और आउटसाइड वाले की भी 0 हो जाएगी। अब जो प्लस Q चार्ज है वो है सरफेस ऑफ A,
यदि इनके ऊपर प्लस है तो बी के इंटीरियर कोर में अपने आप माइनस हो जाएगा। इसे हमें इंडक्टिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो अब देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड और ये आउटसाइड जीरो ही था, अब इनके बीच का निकालना तो मेन अब यहां से थीम स्टार्ट होती है। एक बार पोटेंशियल आपको ए के आउटर, एक बार बी के इंटीरियर की वजह से निकालना है। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इन दोनों का सम करके टोटल पोटेंशियल निकाला, और पोटेंशियल निकालते सीधा कैपेसिटी का फॉर्मूला अप्लाई किया, C इक्वल टू क्यू अपॉन में V, दैट्स इट। सो कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RE RB अपॉन में RB माइनस RA। अब देखिए, जो नेक्स्ट टॉपिक अपना वो है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को हम आमतौर पे कंडेंसर भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि कंडेंसर वर्ड भी इनके लिए यूज किया जाता है। तो जो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर है, इसमें क्या करना है, नाम से ही क्लियर है, ग्रुपिंग, कॉम्बिनेशन। मीन्स क्या है कि दो या दो से अधिक कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट कर देना है। तो देखिए, ग्रुपिंग करने के लिए जो दो मेथड है, एक तो है सीरीज और एक है पैरेलल। यदि मान लीजिए ग्रुपिंग के लिए आप हो सकता है तो एक ही वायर से कनेक्ट कीजिए या अलग अलग वायर से कनेक्ट कीजिए। तो जब दो या दो से अधिक कैपेसिटर को हम क्या करते हैं, या तो एक वायर से या अलग अलग वायर से कनेक्ट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं ग्रुपिंग। ऐसे कह सकते हैं, व्हेन टू और मोर देन टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू द सिंगल और मोर वायर whose charge and potential may be or may not be same is called grouping of capacitor। देखिए, इसमें मैंने क्या बताया आपको कि दो या दो से अधिक कैपेसिटर को जब एक या एक से अधिक वायर से कनेक्ट कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में मे बी चार्ज सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, या पोटेंशियल सेम भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है। तो इसी को हम कहते हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। तो देखिए, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर दो टाइप से, क्या, एक तो है सीरीज कॉम्बिनेशन, ऑफ कैपेसिटर। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन किसे कहेंगे, जैसे मान लीजिए एक कैपेसिटर है ये, दूसरा कैपेसिटर है ये, और तीसरा कैपेसिटर ये। चलिए, तीन कैपेसिटर लिए, तीन कैपेसिटर लिया गया है। मान लीजिए ये है ए और ये है बी और ये है सी, नेमिंग कर दी मैंने। अब जो है इसमें क्या है कि हम क्यू चार्ज फ्लो करवाते हैं। अब देखिए, इसमें प्लस 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 क्यू है, प्लस क्यू फ्लो करवाया, तो इसके ऊपर माइनस माइनस माइनस, फिर ये प्लस से बाहर प्लस हो जाएगा, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, फिर ये प्लस है, आगे जाके अर्थ प्लस करेंगे। तो अब देखिए, इसमें ये जो कॉम्बिनेशन सीरीज की जो आप डेफिनेशन दे सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जब दो या दो से अधिक कैपेसिटर एक ही वायर से कनेक्ट किया जाए, इनकी चार्ज क्या हो, सेम हो। देखिए, हर एक की चार्ज क्या है, सेम है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, बट पोटेंशियल डिफरेंट हो। अब इनकी जो पोटेंशियल है, यहां से यहां तक की पोटेंशियल V1 और यहां से यहां तक की पोटेंशियल V2 और यहां से यहां तक की पोटेंशियल V3। अब यूं समझिए कि पोटेंशियल इनकी डिफरेंट क्यों होगी, तो थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। जो पोटेंशियल होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का। जैसे जैसे देखिए वायर की लेंथ बढ़ रही है, पोटेंशियल भी बढ़ रही है। और V इक्वल टू के एल, इट मीन्स V अपॉन में L इक्वल टू के, इसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। मैंने बता रखा है आपको कि जब किसी भी टर्म्स को यदि हम लेंथ से डिवाइड करते हैं तो उसे हम ग्रेडियंट बोलते हैं। तो देखिए, इस ग्रुपिंग में क्या है कि जो पोटेंशियल चेंज हो रही है, क्यों चेंज हो रही है, वायर की लेंथ की वजह से। तो अब जो सीरीज कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन देनी है, आप ऐसे कह सकते हैं कि व्हेन टू और मोर देन टू कैपेसिटर्स
are connected to each other through the single wire whose charge is same but differ in potential. It's called सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर. इसे हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन. इसी के अगेंस्ट देखिए अब पैरेलल, बिल्कुल रिवर्सिंग द पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर. पैरेलल में ये देखिए हमने 3 कैपेसिटर लिया है. 3 कैपेसिटर है. अब तीनों कैपेसिटर को हम क्या करेंगे, अलग अलग वायर से कनेक्ट करेंगे. देखिए अब इसमें जैसे प्लस क्यू चार्ज सप्लाई किया गया है और ये जो पॉइंट है ये जंक्शन पॉइंट है. इसमें क्या है, ये Q1 और इसमें ये Q2 और इसमें ये क्या Q3. इसमें वही Q1 Q2 और Q3 और पोटेंशियल यहां से यहां तक सर की क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी V. नाम आप ऐसे लिख सकते हो BC. तो अब देखिए जब 2 या 2 से अधिक कैपेसिटर को अलग अलग वायर से कनेक्ट किया जाए जिसकी चार्ज तो डिफरेंट हो बट पोटेंशियल सेम हो, उसे हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन. व्हेन 2 or more than 2 capacitors are connected to each other through the different wires whose potential is same but differ in their charges. It's called parallel combinations of capacitor. एक ही लाइन में देखिए क्या, चार्ज सेम हो पोटेंशियल डिफरेंट हो तो सीरीज, पोटेंशियल सेम हो और चार्ज डिफरेंट हो तो पैरेलल. तो ये है सीरीज और ये है पैरेलल. अब इनका हमें क्या करना है, फॉर्मूला डिराइव करना हो. ये तो सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया. अब दोनों का फॉर्मूला डिराइव करते हैं. अब देखिए हमें क्या करना है, फॉर्मूला डिराइव करना है सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर में. बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से देखिएगा, एक एक के पॉइंट्स को देखना आपको. सीरीज कॉम्बिनेशंस में देखिए जैसे मैंने 3 कैपेसिटर लिया है ABC, तीनों को एक ही वायर से कनेक्ट कर दिया है जिनकी कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटर की कैपेसिटी होगी एक की C1, दूसरे की C2 और तीसरे की C3 और हर एक कैपेसिटर की चार्ज सेम है. मैंने बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में ऑब्वियसली चार्ज सेम होगी और पोटेंशियल क्या है, डिफरेंट है, V1 V2 और V3. तो अब इनकी वजह से हमें क्या करना है, इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी का फॉर्मूला डिराइव करना. इनको ऐसे कह सकते हैं, कंसिडर 3 कैपेसिटर A, B and C are connected to each other through the single wire whose charge is same, it means plus Q, but differ in potential such as V1, V2 and V3 respectively. And we have to derive the formula equivalent capacity due to series combinations. Let us plus Q charges are applied on left side of C1 capacitor. Then minus charges are induced over the surface of right side of C1 capacitor due to inductive properties, and this process are continuously repeated. Understand? कहने का क्या मतलब है कि C1 कैपेसिटर का जो लेफ्ट साइड का जो कंडक्टर है इसके ऊपर प्लस Q चार्ज अप्लाई किया तो राइट साइड वाले पे अपने आप माइनस चार्ज इंड्यूस हो रही है इंडक्टिव प्रॉपर्टीज की वजह से. अब हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड आउट करना है. देखिए इट मीन्स अब जो है पहले 1 by 1 हर एक की पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. देखिए हम क्या जानते हैं, वी नो दैट Q इक्वल टू CV जानते हैं, तो V इक्वल टू Q अपॉन में C, ये है जनरल. अब पोटेंशियल ऑफ ए कैपेसिटर
पोटेंशियल ऑफ ए कैपेसिटर, ए कैपेसिटर की जो पोटेंशियल होगी वो होगी V1 इक्वल टू Q अपॉन में C1। देखिए Q सेम है तो Q लिख दिया, और C की कैपेसिटी जो इसकी है C1, इनको इक्वेशन 1 मानिए। अगेन पोटेंशियल ऑफ बी कैपेसिटर, V2 इक्वल टू Q अपॉन में C2, इनको इक्वेशन नंबर 2 मानिए। अगेन पोटेंशियल ऑफ C कैपेसिटर V3 इक्वल टू Q अपॉन में C3, ये। तो अब देखिए 1 2 3 तीन इक्वेशन है। अब पोटेंशियल V1 V2 और V3, अब टोटल पोटेंशियल सम कीजिए। टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। देखिए जो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, अब एक कैपेसिटर की पोटेंशियल V1 है, दूसरे की V2 है, तीसरे की V3 है, तो हमें टोटल निकालना है, तो सीधा सम करते हैं, तो टोटल सम कर दिया। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, इट मीन्स Q अपॉन में C1 प्लस Q अपॉन में C2 प्लस में Q अपॉन में C3। अब देखिए V इक्वल टू Q कॉमन ले लेते हैं सब में, और ये है 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2 प्लस 1 अपॉन में C3, दैट्स इट। अब देखिए जो ये Q है मल्टीप्लाई में है, इस साइड ले जाते हैं, डिवाइड हो जाएगा, तो V अपॉन में Q इक्वल टू 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2 प्लस 1 अपॉन में C3। अब देखिए V अपॉन Q क्या है? V इक्वल टू है Q बाय C। यहां से देखिए Q इक्वल टू है CV, तो Q बाय V इक्वल टू C, तो V बाय Q क्या? V बाय Q इक्वल टू 1 बाय C, सो V अपॉन Q इक्वल टू 1 अपॉन में C है। अब ये इक्विवेलेंट है सीरीज का, तो आप यहां पे इक्विवेलेंट लिख दें, या नहीं तो इनको ऐसे लिख सकते 1 अपॉन में CS एस फॉर सीरीज इक्वल टू 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2 प्लस में 1 अपॉन में C3। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटी सीरीज कॉम्बिनेशन में। देखो बच्चों थोड़ा सा नोटिस करना है आपको कि जो ये कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर की सीरीज में जो होती है वो रेसिप्रोकली होती है, बट यही यदि हम रेजिस्टेंस में करेंगे तो उसमें सीधा सम होगा। नोटिसेबल है, तो इसको आप नोटिस कीजिएगा, सीरीज में इसमें रेसिप्रोकल है, तो आप इनको ऐसे कह सकते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटी the total sum of reciprocal of capacity of each capacitor is equal to reciprocal of equivalent capacity in series combination. It means जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटी होगी इनका जो रेसिप्रोकल होगा इक्विवेलेंट, वो इक्वल किसके होगा? हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटी का रेसिप्रोकल का सम, ये है। तो इस तरह से 1 अपॉन में C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन में C3, दैट्स इट। देखिए अब ये मैंने 3 कैपेसिटर लिया, 3 कैपेसिटर की जगह ज्यादा कैपेसिटर भी ले सकते हैं। इफ n नंबर ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज, यदि n नंबर ऑफ कैपेसिटर ले लेंगे तो इनके लिए आप ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन में CS इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन में CI
I इक्वल टू 1 to n। तो इस तरह से ये इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकल जाएगी सीरीज कॉम्बिनेशन। दैट्स इट। अब देखिए जो नेक्स्ट है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल के लिए मैंने आपको बताया था अभी अभी के डेफिनेशन में कि डिफरेंट डिफरेंट वायर से कनेक्ट करना है। देखिए कई एक बार क्या होता है, ये वायर से आपको डिसाइड नहीं करना सीरीज और पैरेलल, वो डिसाइड करना आपको चार्ज और पोटेंशियल के लिए। तो मेन जो इसकी डेफिनेशन ये रहेगी कि पोटेंशियल सेम हो और चार्ज डिफरेंट हो, उसे हम पैरेलल कहते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए मैंने क्या किया, तीन कैपेसिटर लिया, एक का नाम ए, एक का नाम है बी और एक का नाम है सी। तीनों कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है C1, C2 और C3 है और डिफरेंट डिफरेंट वायर से कनेक्ट कर दिया और इसमें Q चार्ज सप्लाई किया। और ये जो जंक्शन पॉइंट है इसे हम जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। जंक्शन किसे, जब दो या दो से अधिक वायर एक पॉइंट पे मीट करे तो उस पॉइंट को हम जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। तो जंक्शन पॉइंट पे ये चार्ज जो है क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो तीन पार्ट में डिवाइड हो रही है, Q1, Q2, Q3। फिर ये तीनों चार्ज मिलकर आगे सप्लाई कर देगी क्यों, और पोटेंशियल सबकी सेम है। तो देखिए चार्ज अलग है, पोटेंशियल डिफरेंट है, तो ये पैरेलल है। आप ऐसे कह सकते हैं, कंसीडर थ्री कैपेसिटर्स A, B and C are connected to each other through the different wire whose potential is same but differing their charge, such as plus Q1, plus Q2 and plus Q3 respectively, and we have to calculate the equivalent capacity of capacitor in parallel combinations. Let us plus Q charge are applied on left side of each capacitor, then negative charge, it means minus charges are induced over the surface of right side of conductor of capacitor. That's it. देखिए अब हमें क्या करना है, कैपेसिटी निकालना है। तो एट फर्स्ट हम क्या जानते हैं, वी नो दैट Q इक्वल टू CV, चार्ज जो है वो CV कैपेसिटी और पोटेंशियल के प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं। तो देखिए चार्ज जो तीनों की अलग अलग है, तो हर एक की पहले चार्ज हम निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए कैपेसिटर Q1 इक्वल टू C1V 1। अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ऑफ B कैपेसिटर Q2 इक्वल टू C2V। सेकेंड इक्वेशन है। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ऑफ C कैपेसिटर Q3 इक्वल टू C3V। ये है, इनको थर्ड मान। अब देखिए जो चार्ज है ये सप्लाई हो रही है Q और ये इधर से Q1, Q2, Q3, इट मीन्स दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। जंक्शन लॉ में आप पढ़िएगा, आने वाली करंट जाने वाली करंट के बराबर होती है। तो जितनी आ रही उतनी ही जा रही है। ऐसे भी यानी तो ऐसे कह सकते, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, टोटल चार्ज निकालना, सबका सम कीजिए। तो टोटल चार्ज Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो Q इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। अब देखिए V तीनों में है कॉमन, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 बाहर निकालिए ब्रैकेट से। तो ये है Q इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू में V मल्टीप्लाई में इस साइड डिवाइड में, Q अपॉन में V इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। Q बाय V इक्वल टू C, तो ये C इक्विवेलेंट या पैरेलल है तो CP
इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो देखिए पैरेलल में सीधा सम हो जाते हैं, तो आप ऐसे कह सकते हैं द टोटल सम ऑफ कैपेसिटी ऑफ ईच कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज डायरेक्टली इक्वल टू इक्विवेलेंट कैपेसिटी। पैरेलल कॉम्बिनेशंस में हर एक कैपेसिटर की जो कैपेसिटी का जो सम होगा वो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटी के इक्वल होगा। सीरीज में आपने रेसिप्रोकली देखा था 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, बट इसमें सीधा c इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटी है। इसमें भी मान लीजिए n नंबर ऑफ कैपेसिटर है, इफ n number of capacitor are connected in parallel combination, then CS equal to sigma CI, I equal to 1 to n, कितने भी कैपेसिटर कनेक्ट हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स दोनों को 1 बाय 1 पहले डिफाइन किया गया था और इनके बाद फॉर्मूला भी डिराइव किया था। इनसे पहले मैंने कैपेसिटर्स की कुछ एप्लीकेशंस में आपने देखा था, स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया, फिर पैरेलल कैपेसिटर का भी किया था। तो ओके, चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन समाप्त करने से पहले आपको फिर से कुछ बताना चाहूंगा। देखिए अब ये जो चैप्टर है धीरे धीरे आगे प्रोसीड कर रहा है। देखिए ये यूनिट जो है लगभग एंडिंग पे है, तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप जो है इस यूनिट के जितने भी टॉपिक्स हैं हर एक टॉपिक्स को अच्छी तरह से एनालाइज कीजिए और जो भी डाउट्स है वो पूछिए, क्योंकि जो डाउट्स होती है, जो कंफ्यूजन्स होती है, वो डिस्कस करने से ही सॉर्ट आउट होगी। तो जब तक आप डिस्कस नहीं कीजिएगा तब तक आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती। तो इसीलिए ये जो चैप्टर एंडिंग पे इट मींस यूनिट ही एंड हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इनके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होगी। तो मैं चाहता हूं कि आप इस यूनिट को कंप्लीट करने से पहले ही सारे डाउट्स अपने क्लियर करवाएं। आई होप आज की क्लास आपको फिर से पसंद आई होगी और सही समझ में भी आया होगा। सही समझ में आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह आपके लिए अच्छी से अच्छी क्लास बढ़िया तरीके से आपको अप टू डेट करवाता रहूँगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि क्लास सही समझ में आए तो इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।